क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चिता के मुंह से अगर कोई शिकार निकल जाए तो क्या होगा? क्या किसी शेर का शिकार उसे दे सकता है, या फिर क्या कोई मुर्गी भी गिर के लिए खतरनाक हो सकती है? आज हम आपको जानवरों के ऐसे 10 मोमेंट्स बताने वाले हैं जहां शिकारी जानवर के मुंह से शिकार बचकर निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो नंबर 10, स्पेक्ट्रल बैंगन एक क्यूट जानवर है और अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ बर्फ पर चल रहे हैं कि तभी वहाँ पर एक जाता है और उनके रास्ता रोक देता है। पेट्रोल के अचानक सामने आने से ये खबर आ जाते हैं और एक पेंगुइन नीचे गिर जाता है। पेट्रोल अपनी चोंच से बैंगन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बैंगन के सभी साथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। काफी समझदारी दिखाते हुए गोल घेरा बनाते हैं और उस बैंगन को अपने बीच में छुपा लेते हैं। पेट्रोल भी कम नहीं पड़ता और चारों तरफ घूमकर पर हमला करने की कोशिश में लगा रहता है, मगर उसकी दाल नहीं गलती और थोड़ी देर में वो थक कर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक और आ जाता है और अपने साथियों के साथ खड़ा हो जाता है। इन सबको इकट्ठा देख वो वहाँ से भाग जाने में ही फायदा समझता है। अब ये बाकी के फैंस के साथ मिलकर आगे निकल जाते हैं। नंबर 9, डिफाइन काफी खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसे भी मात खानी पड़ जाती है। अपने शिकार के लिए एक रास्ता रोक लेता है। वो उस पर कीपाइन इनको खाने की फिराक में रहता है, लेकिन परक्यूपाइन अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना चाहता है। परक्यूपाइन के शरीर पर कांटे होते हैं जो शिकार से उसकी रक्षा करते हैं, और जब वह खुद को मुसीबत में पाता है तो इनके आठों के ऊपर कर देता है और उसका शिकार ही कायल हो जाता है। लेपर्ड पार्क्यूपाइन को शिकार बनाकर अपना पेट भरना चाहता है, मगर भर की हर बार लिपर्ड को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर हमले की कोशिश के बाद भी लिपर्ड का सफलता नहीं मिलती और उससे बात समझ आ जाती है कि उसकी जीत नहीं हो पाएगी। आखिरकार उम्मीद खो देता है, बैठ जाता है। नंबर 8, लाइन पर एक शेर अपने शिकार की तलाश में निकलता है और उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं लगता, लेकिन उसकी नजर एक हनी बैजर पर जरूर पड़ जाती है। शेर बिना कुछ सोचे समझे उस हनी बैजर के पास पहुंचकर उसे खाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन हनी बैजर भी कम नहीं है। वो शेर के सामने बिल्कुल नहीं चलता और उसके हर हमले से उसके सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो हनी शेर के सामने काफी छोटा है, लेकिन उसके हौसले को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कमजोर है। शेर जब भी हनी बैजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब हनी बैजर उसके हर हमले पर पुराना शुरू कर देता है। आखिरकार शेर को भी यह बात समझ आ जाती है कि वो उस हनी बैजर को अपना शिकार बनाने में आम नहीं हो पाएगा और वो उनसे वहाँ से जाने देता है। हनी बैजर भी सही समय देखकर वहाँ से भाग निकलता है। नंबर 7, लाइन वर्सेस को फेलो जंगल का राजा शेर के सामने कोई भी जानवर खुद को कमजोरी समझता है, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन कई बार शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। एक हुंकार शेर जंगल में भैंस को टहलते हुए देखकर उस पर अटैक कर देता है। शेर का वार काफी खतरनाक होता है और वो एक ही बार में भैंस की पीठ पर अपनी पकड़ बना लेता है। शेर के इस हमले से भैंस घायल हो जाती है और एक जगह थक कर बैठ जाती है। वैंस को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली है, लेकिन तभी वहाँ भैंस की कुछ और साथी भी आ जाते हैं और शेर पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक पैसा अपने लंबे और मजबूत सिंग का इस्तेमाल करता है और शेर को उठाकर पटकना शुरू कर देता है। वो भैंसा शेर को एक के बाद एक पटकनी लगाता है, जिसे देख एक शेर भी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाना ही सही समझता है। भैंसों का एक ग्रुप साबित कर देता है कि यूनिटी में आप ताकत होती है। नंबर 6 है, नवरस जब एक माँ के बच्चों पर हमला होता है तो उस माँ से ज्यादा खतरनाक फिर कोई नहीं होता। वो माँ चाहे कोई ताकतवर जानवर हो या फिर कोई मुर्गी क्यों ना हो। एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जगह पर बैठी होती है, लेकिन तभी एक पर हमला कर देता है। आंवला के साथ ही हुंकार होता है और वो उस मुर्गी के बच्चे को अपना खाना बनाना चाहता है, लेकिन मुर्गी अपने एक भी बच्चे को इस बुद्ध के हाथ नहीं लगने देना चाहती। अब पूरे जोश के साथ गिद्दे से लड़ने लग जाती है। पहले तो मुर्गी पर अपनी चोंच और पंजों से लगातार हमले करता है, लेकिन मुर्गी की हिम्मत को देख वो भी हैरान रह जाता है और शांत पड़ जाता है। हम लोग का ये सिलसिला कुछ देर इसी तरह चलता है, लेकिन मुर्गी के हितों को अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती गिद्धौन।